राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको पितृपक्ष में कोए को खिलाने के महत्व बताएंगे। आशा है आपको पसंद आएगा और आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। पितृपक्ष में कोए को खिलाने की बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। इसका संबंध हमारे पितरों, पूर्वजों और उनके प्रति सम्मान से जुड़ा है। धार्मिक मान्यता। कोआ यमदूत का प्रतीक। शास्त्रों के अनुसार कोआ यमराज का दूत माना जाता है। इसे पितरों का प्रतिनिधि भी माना जाता है। जब कोए को अन्न दिया जाता है तो माना जाता है कि वह पितरों तक पहुंच जाता है। पितरों को तृप्त करने का माध्यम श्राद्ध के समय बनाया गया। भोजन जब कोए को खिलाया जाता है तो विश्वास है कि पितृ उसी के माध्यम से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि कोआ आकर भोजन ग्रहण कर ले तो इसे पितरों की संतुष्टि का संकेत माना जाता है। कोआ और काकबलि। वेदों और पुराणों में काकबलि कोए को ग्रास देने का उल्लेख मिलता है। यह मान्यता है कि कोआ केवल अपना पेट नहीं भरता बल्कि पितरों और देवताओं का तक संदेश पहुंचाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कोए अत्यंत बुद्धिमान और सामाजिक पक्षी है। इन्हें भोजन देने से पर्यावरण संतुलन और जैविक चक्र में योगदान होता है। साथ ही दान, सेवा और त्याग की भावना विकसित होती है। परंपरागत विधि। श्राद्ध के दिन पकाया गया अन्न सबसे पहले कोए को अर्पित किया जाता है। फिर गाय, कुत्ता और चींटियां को भी भोजन दिया जाता है। इसके बाद ही परिवारजन भोजन करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए, वंशजों के जीवन में सुख समृद्धि के लिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए, सरल भाषा में कहें तो कोए को खिलाना मतलब पितरों को तृप्त करना है, आशीर्वाद पाना और परंपरा निभाना। श्राद्ध पक्ष में जब कोए को भोजन अर्पित किया जाता है तब उसका व्यवहार कुछ संकेत देता है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार शुभ संकेत। पितृ प्रसन्न है। कोआ तुरंत आकर भोजन खा ले। इसका अर्थ है कि पितृ तृप्त हो गए और आशीर्वाद देंगे। कोआ बार बार आकर बैठता और आवाज़ करता है। इससे पितरों की खुशी और परिवार पर आशीर्वाद का सूचक माना जाता है। कोए के साथ अन्य पक्षी भी भोजन कर लें। इसका मतलब है कि पितरों के साथ देवता भी प्रसन्न हुए। अशुभ संकेत। पितृ अप्रसन्न है। कोआ बहुत देर तक न आए। इससे संकेत माना जाता है कि पितृ नाराज हैं या श्राद्ध की विधि में कमी रह गई है। कोआ आकर भोजन को देखे पर खाए नहीं। इसका मतलब हो सकता है कि पितृ तृप्त नहीं हैं या वंशजों से किसी कर्म की अपेक्षा करते हैं। कोआ शोर मचाकर उड़ जाए। यह पितरों की असंतुष्टि का संकेत माना जाता है। उपाय। अगर कोआ भोजन न खाए, श्रद्धा से प्रार्थना करें, पितरों से क्षमा मांगे, दान करें, ब्राह्मण, गो, कुत्ता और गरीबों को भोजन व दान दें, गंगा जल अर्पण करें, पितरों के नाम से गंगा जल या जल तर्पण करें, पुण्य अर्पण करें। थोड़ी देर बाद फिर से भोजन कोए को अर्पित करें। कुल मिलाकर कोए का भोजन करना या न करना पितरों की संतुष्टि और असंतुष्टि का संकेत माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को अर्पित भोजन गाय, कुत्ते और चींटियों के लिए बहुत महत्व रखता है।
शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ खास चीज़ें इसे जरूर अर्पित करनी चाहिए। पितरों को अर्पित करने योग्य भोजन खीर, चावल और दूध से बनी पितरों को सबसे प्रिय मानी जाती है। इसे तृप्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है। पूरी, रोटी, घी लगी हुई, गेहूं के आटे से बनी रोटी या पूरी पितरों को जरूर अर्पित करनी चाहिए। दाल, विशेषकर मूंग की दाल, पितरों के लिए शुद्ध और सात्विक मानी जाती है। साग और सब्जी, मौसमी सब्जी और सादा साग भी श्राद्ध भोजन का हिस्सा होता है। फल, केला, नारियल, अमरूद आदि ताज़े और मौसमी फल पितरों को अर्पित किए जाते हैं। तिल और तिल से बने व्यंजन, तिल को श्राद्ध कर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। पकवान, जलेबी, पुआ, पकौड़ी आदि परंपरा और घर की रीति के अनुसार मिठाई या फल भी बनाए जाते हैं। पानी या गंगा जल, अंत में पितरों के लिए जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। भोजन हमेशा सात्विक और प्याज लहसुन रहित होना चाहिए। सबसे पहले अर्पण कोए को, फिर गाय, कुत्ते को और उसके बाद चींटियों को कराना चाहिए। इसके बाद ही ब्राह्मण और परिवारजन भोजन करें। सरल भाषा में कहें तो खीर, पूरी, दाल, सब्जी, फल, तिल और मीठा पकवान ये पितरों को जरूर अर्पित करने चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आप इसे कहाँ से सुन रहे हैं। जय श्री कृष्णा।